तो एपिसोड 660 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चारों तरफ लोग चिल्ला रहे होते हैं और किंग रिकू एक एक करके उन लोगों को मार रहे होते हैं। और ये देख वो रॉयल सोल्जर भी शौक होते हैं और उन्होंने किंग रिकू को कंट्रोल करने के लिए नेवी वालों को बुलाया होता है। और रिकू की बेटी भी शौक होती है ये देख के कि उसके फादर ऐसा कैसे कर सकते हैं, और वो रोने लगते हैं। और तभी वहाँ स्नो गिरने लगती है और ये सब मोनेट कर रही होती है। और उसने रॉयल सोल्जर को भी घायल कर दिया होता है और पैलेस का गेट ओपन कर दिया होता है। और रिकू की बेटी उससे सवाल कर रही होती है जिसका नाम वियोला होता है। और मोनेट ने वो गेट अपने बाकी साथियों के लिए ओपन कर दिया होता है ताकि वो अंदर आ सके। और मोनेट ने वियोला को हॉस्टेज बना लिया होता है और उसके साथियों को ये जगह काफ़ी पसंद आ गई होती है और वो उस पैलेस पर हमला कर देते हैं। और उन्हें रोकने के लिए रॉयल सोल्जर आगे आ जाते हैं और डोफ्लेमिंगो के साथी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यह डोफ्लेमिंगो किंग रिकू को कंट्रोल करके उन सभी लोगों को मार रहा होता है, जिससे किंग रिकू काफ़ी दुखी होता है कि वो अपने आप के कंट्रोल में नहीं है। और उस किंगडम के लोग भी काफ़ी दुखी होते हैं कि आखिर हमने ऐसा क्या किया कि किंग रिकू हमसे इतना दुखी है। हमने तो किंग रिकू को अपने सारे पैसे तो उन्हें दे दिए थे, पर फिर भी वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। और सभी लोग रो रहे होते हैं और फिर वो इतना गुस्सा हो जाते हैं और वो उनसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। पर तभी उन्हें बचाने वहाँ डोन quijote फैमिली आ जाती है, जहाँ डोफ्लेमिंगो बोलता है हम यहाँ इस कंट्री को बचाने आए हैं और इस कंट्री के अब हम नए रूलर हैं। और वो लोग सोचते हैं कि पायरेट हमें बचाने क्यों आए हैं, और पहले तो लोग उनसे डर जाते हैं। पर जब डोफ्लेमिंगो किंग रिकू पर हमला करता है तो वो शॉक हो जाते हैं और वो सभी लोग डोफ्लेमिंगो को चीयर करने लगते हैं और बोलते हैं डोफ्लेमिंगो तुम ही हमारे हीरो हो। और डोफ्लेमिंगो उन्हें मैनिपुलेट करके हंसने लगता है। और यही रिबेका के ग्रैंडफादर की हिस्ट्री होती है। और यहाँ रिबेका अभी भी उन ग्लैडिएटर से लड़ रही होती है और ये स्टोरी सुन यहाँ वो बौने लोग रो रहे होते हैं। और टोंटटा का चिप भी बोलता है कि हमने भी पहले किंग रिकू को ही गलत समझा था और फिर हम नए किंग से मिलने गए थे, पर उसने हमारे साथियों को किडनैप कर लिया। और उसा बोलता है कि किंग रिकू तो काफ़ी बुरी तरह से मारे गए। और टॉय सोल्जर बोलता है कि किंग रिकू मरे नहीं, वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि प्रिंसेस वियोला ने डोफ्लेमिंगो के साथ एक डील की थी कि वो उसकी सभी बात मानेगी। और प्रिंसेस वियोला अब डोफ्लेमिंगो की ऑफिसर होती है, जिसे सभी वायलेट के नाम से जानते हैं। और उनकी ये दुखी स्टोरी सुन फ्रैंकी बहुत रो रहा होता है। और टॉय सोल्जर बोलता है कि डोफ्लेमिंगो ने उन रॉयल सोल्जर को भी मैनिपुलेट करके अपने आर्मी में शामिल कर दिया होता है और बाकियों को मार दिया होता है। और फ्रैंकी गुस्सा हो जाता है कि डोफ्लेमिंगो कितना घटिया आदमी है। और टॉय सोल्जर बोलता है कि मुझे और बात पता नहीं क्योंकि मेरी यादें थोड़ी मिट गई है। और वो सब बोलता है आखिर ऐसा कैसे हुआ। और वो टॉय सोल्जर फ्रैंकी को बोलता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें पहले सिटी के अंदर एक बात बताई थी कि जब हम टॉयज बनते हैं तो हमें सब कुछ याद रहता है जब हम इंसान हुआ करते थे, वो सारी मेमोरीज हमें याद रहती है, पर जो भी हमारे आसपास इंसान होते हैं वो हमें भूल जाते, यहाँ तक कि हमारी फैमिली भी हमें नहीं पहचानती है। और ये सुन उसब शौक हो जाता है और वो टॉय सोल्जर बोलता है कि हम भी कुछ इम्पोर्टेंट सीक्रेट को भूल जाते हैं। और रॉबिन बोलती है जो टाउन के अंदर टॉयज है क्या उन्हें भी उनके फैमिली मेम्बर ने भुला दिया है। और वो टॉय सोल्जर बोलता है हाँ, वो भी डोफ्लेमिंगो से काफ़ी नफरत करते हैं और वही लोग हमारे प्लान के बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा डोफ्लेमिंगो को हराने के लिए। और उसाब उन्हें रोक कर बोलता है कि क्या तुम सच में डोफ्लेमिंगो से फाइट करने वाले हो? क्या तुम भूल गए हो कि हम यहाँ बस वो स्माइल फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने आए हैं। और यहाँ रॉबिन भी डोफ्लेमिंगो से लड़ने के लिए रेडी हो जाती है, जिससे उसाब डर जाता है और सोल्जर भी लड़ने के लिए रेडी हो जाता है।
और यहाँ हम किंग रिको को देखते हैं जो डॉन चिंजो को बोलता है कि तुम रिटायर होने के बाद यहाँ क्या कर रहे हो। और डॉन चिंजो बोलता है मैं तो यहाँ टूर्नामेंट में लड़ने आया था। और यहाँ हम देखते हैं कि अलादीन साई और बू टॉयज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और यहाँ लूफी जोरो को ढूंढ लेता है और वो उन्हें देख काफ़ी खुश होता है और एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।